Ranveer Singh sir being the most amazing, the most charming personality ever. Most amazing part about him कि he makes everybody feel equally important. कि everybody is on the same level as him. Leader of everybody, आदित्य दर सर. मुझे पता था कि इतने बढ़िया लोग अगर मेरे साथ है मुझे गाइड करने के लिए तो बढ़िया ही होगा. They are making me this viral sensation, India's best driver and heavy driver, ये सब मुझे बोल रहे हैं. I don't think it is promoting any killing or anything as such. I feel you need to keep your mind very open in that sense. मुकेश चावड़ा सर की टीम से मुझे फोन आया था that you know you fit really well in this particular character and we want you. Hello, this is Hirav Mehta. You have seen me in Dhurandhar the Revenge and आप लोग मुझे जानते हो as India's best driver and you are watching me on Filmy Beat. Welcome Hirav on Filmy Beat. Thank you so much for having me. सबसे पहले तो how was your experience और as far as I remember धुरंधर को लेकर जिन एक्टर्स ने हम तक रीच आउट करने की शुरुआत की थी उनमें से सबसे पहले आप थे. तो क्या आपको पहले से अंदेशा था कि it is going to be a big hit or something? I'll tell you one thing कि यार ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया है मेरे ये सीन को एंड दे आर मेकिंग मी दिस वायरल सेंसेशन इंडियाज बेस्ट ड्राइवर एंड हेवी ड्राइवर ये सब मुझे बोल रहे हैं एंड ये जो प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस से आई एम जस्ट सोकिंग इन ऑल द लव और कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था बिकॉज दैट यू नो माई कैरेक्टर इज प्लेइंग सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फिल्म तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रैक्शन मिलने वाला है सो या वंडरफुल जर्नी. सबसे पहला जब वो किरदार वो जब रोल आपको पिच हुआ तो आपके जहन में क्या आया व्हेन दे केम टू यू बाय सेइंग कि आपको सिर्फ ड्राइव करना है, क्रैश करना और एक ह्यूमन बॉम्ब की तरह आपको काम करना है, तो पहले दिमाग में क्या आया बतौर एन एक्टर? सो आई टेल यू नो जैसे ही ये सीन मेरे सामने आया फर्स्टली तो आई वाज सुपर डुपर हैप्पी कि यू नो मेरा फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म और मुझे ये टाइप का एक सीन करने मिल रहा है एंड डेफिनेटली यू नो बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म तो एक नर्वसनेस भी होती है मन में कि यार ये कैसे होगा, कैसे मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट देन आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अराउंड जो सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि जो दूसरे लेजेंडरी एक्टर्स है रणवीर सिंह सर, अक्षय खन्ना सर, रामपाल सर, देन वी हैव राकेश बेदी सर एंड एवरीबडी यू नो एंड इवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवी द लीडर ऑफ एवरीबडी आदित्य दर सर. मुझे पता था कि इतने बढ़िया लोग अगर मेरे साथ है मुझे गाइड करने के लिए तो बढ़िया ही होगा एंड यस जैसे ही मैं सेट पे गया सब कुछ बहुत ही स्मूथ हुआ एंड वेरी हैप्पी दैट द सीन केम आउट रियली वेल. डिड यू सॉ योरसेल्फ फर्स्ट टाइम जब आपने देखा तब बाल थोड़े छोटे थे, करेक्ट, आंखों में ज्यादा गहराई थी एंड यू आर लुकिंग टिपिकल यू नो अ सुसाइड बॉम्बर टाइप. तो कैसा लगा and what was your family's reaction on that? Yeah, I mean, you know, the makeup team has done an amazing job. The way they've made me look, you know, वो एक intense look मेरे अगर आप देखोगे तो वो जो मेकअप अगर बाजू में से देखोगे तो आपको फ्रेकल्स दिखेंगे, वो जो डिटेलिंग होती है स्किन पे कि यार ये बच्चा धूप में घूमता है, ये बच्चा यू नो एक्शन करता है, वो सब दिख के आ रहा है एंड यस वो सब बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट हुई एंड ओवरऑल वो जो मेरा सीन में जैसा मैं दिख रहा हूँ आई थिंक लोगों ने बहुत प्यार दिया वो लुक को. लोगों ने और लड़कियों ने भी बहुत ज्यादा, गर्ल्स आर स्टिकिंग उनका फोटो आपके फोटो के साथ yes. और फिर वो कह रही है कि आप उन्हें ड्राइविंग सिखा दो. Correct. तो आप जाओगे उन लड़कियों को ड्राइविंग कभी देखा फैन पेजेस पे, फैंस अभी इंस्टा पर भी इंस्टा का एरा है, लड़कियों ने पिच करना शुरू कर दिया होगा. हाउ डू यू हैंडल दिस? या आई मीन आई टेल यू वन थिंग, देखिए ये जो इंटेंस सीन था मुझे डेफिनेटली पता था कि यार इसको अटेंशन मिलने वाला है, बट जनरली ये जो इंटेंस सीन्स होते हैं वो बॉयज एंजॉय करते हैं राइट, बट जब भी मुझे पता चला कि फीमेल अटेंशन भी मिल रहा है तो आई वॉज रियली हैप्पी टू सी दैट यू नो कि एवरीबडी इज एंजॉइंग दिस सीन एंड यस वो जो आप बोल रहे हो कि यू नो वैसा डाल रहे कि टीच मी ड्राइविंग एंड देन मेरे फोटोज आ रहे हैं तो हाँ इट्स अ वंडरफुल फीलिंग दैट यू नो एवरीबडी इज लविंग इट सो मच एंड नॉट ओनली कि मेरे वो सीन वाले फोटोज डाल रहे बट मेरे जो इंस्टाग्राम पे दूसरे फोटोज है मेरे फिजिक के या फिर कोई भी तो वो भी वहाँ पे ऐड ऑन हो रहा है, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. ऐसा आपने कभी ऐसा लगा कि अब आफ्टर डूइंग सो मच, इतनी अच्छी फिजिक बनाने के बाद और इतने दिनों से ट्राई करते हुए अगर ऐसा किरदार मिल रहा है जो कुछ मिनटों के लिए सिर्फ स्क्रीन पर आ रहा है, शुड आई से यस और नो? वो इनिशियली वो थॉट आया था जहन में? सी आई टेल यू वन थिंग,
मुकेश चावड़ा सर की टीम से मुझे फ़ोन आया था दैट यू नो यू फिट रियली वेल इन दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड वी वांट यू। मुकेश चावड़ा सर से अगर कोई भी फ़ोन आ रहा है तो कोई भी एक्टर हाँ ही बोलने वाला है, यू नो। एंड ये जो मैग्नीट्यूड पे था ये पूरा मूवी, जैसे मैंने नेम्स देखे, मैंने गूगल किए, मैं एक एक नेम देख रहा हूँ और मैं उतना ही ऐसे माइंड ब्लोन होते जा रहा हूँ कि यार ये मुझे किस में चांस मिल गया। सो आई मीन नहीं, ऐसा तो मुझे कभी भी फीलिंग नहीं आया कि मेरा छोटा पार्ट है या फिर यू नो मेरे डायलॉग्स नहीं है। सी जितना मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे ये समझ में आया है कि एन एक्टर ही कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इवन विदाउट द डायलॉग, राइट। एंड वो चीज़ शायद मैं प्रूव कर सका हूँ टू अदर एक्टर्स एज वेल कि यार यू नो डोंट लूज होप इवन इफ योर सीन इज स्मॉल, इफ यू डू इट विथ योर होल हार्ट, इफ यू गिव योर यू नो मेक श्योर करोगे कि जो सीन में चाहिए वो आप करोगे, एंड तो ऑडियंस प्यार देने वाली है यार। इट डजंट मैटर छोटा बड़ा रोल। कहीं मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट कि हम किसी नेशन या किसी पार्टी या किसी चीज़ के खिलाफ नहीं, हम टेररिज्म के खिलाफ Correct. हैं। कितना ज़्यादा रिलेट कर पाए हो आसपास जिस तरह की ट्रोलिंग आप देख रहे हो, Yeah. मूवी को एक प्रोपोगेंडा बताया जा रहा है और क्योंकि उस मूवी का आप हिस्सा हैं तो आप उन्हें प्रोपोगेंडा बताने वाले लोगों को, या कुछ लोग ये कह रहे हैं, अभी एक मैंने रिव्यू देखा जहाँ पर वो बंदा थिएटर से बाहर आता है, उससे मीडिया पूछती है आपको फिल्म कैसी लगी, तो कहता है मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। तो आप इन सबको क्या कहना चाहोगे? सी आई टेल यू वन थिंग, ये जो एक जॉनरा है ना जो बॉलीवुड में आया है, जो रॉनेस का जॉनरा, ये आई थिंक ऑडियंस को पता नहीं था कि उनको चाहिए, बट उनको बैडली ये चीज़ चाहिए थी, राइट। तो पीपल आर रियली एंजॉइंग इट। एंड धुरंधर में मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, नॉट ओनली धुरंधर बट मैं मेरी भी बात करूंगा, मुझे अगर 95% इतना लोग प्यार कर रहे हैं ना, तो वो 5% हेट वाले लोग भी होते हैं, ट्रोलर्स भी होते हैं, बट बिकॉज प्यार का जो लेवल है वो इतना बड़ा है उसके सामने, मैं वो नेगेटिविटी पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ, राइट। एंड अबाउट धुरंधर मैंने पहले भी बोला है कि यू नो आदित्य धर सर, आई वोंट कोट इट अगेन, मैं वापस बोल रहा हूँ, आई वोंट कोट हिम करेक्टली, बट ही हैज ऑल्सो सेड इट कि दिस मूवी इज नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर ग्रुप और अ कंट्री। आप अगर प्रॉपरली मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अगेंस्ट टेररिज्म, और टेररिज्म के सामने आई थिंक आवाज उठानी चाहिए। एंड आई फील दिस मूवी हैज डन अ वंडरफुल जॉब फॉर दैट। लोगों को पता चला है कि क्या क्या हुआ है इंडिया के साथ। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आई थिंक देयर इज नो प्रोपेगेंडा बिहाइंड इट, नो। बात कर लें अगर इस जॉनर की ही, जो आप जॉनर कह रहे हो, इस Yeah. जॉनर से देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस ऑल्सो जो खुद को तथाकथित यू नो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एलीट ग्रुप का बताते हैं। उनका मानना है कि ऐसी मूवीज़ हमें और भी ज़्यादा इनह्यूमन बना रही है, क्योंकि मुझे किसी को रोता बिलखता कटता मरता देखकर मज़ा आ रहा है। राइट। आई वुड से कि वो जो मजा आ रहा है वो वे में बोल रहे हैं कि यू नो दे आर एंजॉइंग इट, बट आई थिंक दे आर सेइंग इट इन दैट सेंस कि वो जो एक फिल्म मेकिंग, वो जो एक मूवी देखने जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ पे यू नो आप एक कैरेक्टर के अलग अलग इमोशंस देखते हो, अलग अलग चीजें देखते हो, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट दे आर एंजॉइंग। द एंटरटेनमेंट पार्ट ना, वो चीज वो एंजॉय कर रहा है। आई डोंट थिंक इट इज प्रमोटिंग एनी किलिंग और एनीथिंग एज सच। I feel you need to keep your mind very open in that sense. ओके, बात मूवी से अब हटकर थोड़ा और आपके टीवी की तरफ अगर हम आए तो यू आर पार्ट ऑफ बड़े अच्छे लगते हैं सीज़न 4, एंड उसके अलावा भी आपने डेली सोप्स किए हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन शूटिंग टीवी ऑन डेली बेसिस एंड गोइंग फॉर अ फिल्म? कितने दिन का शूट था वैसे धुरंधर में आपका? धुरंधर में I think I shot for around 15 days. 15 days, yes. So yeah, coming to your question, I would say कि यार टेलीविजन सेट और जो बॉलीवुड सेट होता है, जो फिल्म सेट होता है, इट्स टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, यू नो। लाइक वो जो एक एनर्जी होती है, एक जो वाइब होती है, जो मतलब ओवरऑल जो एक, मैं आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट एक एक्टर समझ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। लाइक द मैग्नीट्यूड, जो ह्यूजनेस होती है वो जो फिल्म सेट में, एंड द पीपल दैट आर अराउंड यू, इट्स जस्ट अमेजिंग। Nothing against the television set, but Bollywood to Bollywood, I mean, of course. That means you're not going to come back on TV. See, I'll tell you one thing. Right now, as an actor, I'm chasing a character which is performance oriented. अगर मुझे मेरा performance दिखाने का मौका अगर टीवी में मिलता है,
आई एम ओके विद दैट. अगर मुझे मेरा परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मूवी में मिलता है, आई एम ओपन फॉर दैट. सो आई एम नॉट ब्लॉकिंग माई सेल्फ इन दैट सेंस कि ये चीज़ तो कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा हूँ. मुझे एज एन एक्टर ऑडियंस को मेरे वो जो एक्टिंग क्राफ्ट है, आई वॉन्ट टू लाइक I want to prove myself in that sense. Your photo with Ranveer Singh is getting viral. Yeah. बहुत सारा, you're getting close and all. कैसे वो फर्स्ट मीट कैसा था, आइस ब्रेक कैसा हुआ, सेट पे हाउ वाज ही? Yeah, so I mean, Ranveer Singh sir being the most amazing, the most charming personality ever. जब भी उनको मैंने सेट पे आते हुए देखा, oh my god, I was mind blown. कि यार क्या ऑरा है उनका. अगर मैं जेनजी टर्म में बोलूँ तो वो जो ऑरा बोलते हैं, क्या ऑरा था उनका, राइट. एंड मेरी बहुत ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुई थी उनके साथ, वेर आई वेंट टू हिम एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ के हेलो सर, माई नेम इज हीरव मेहता एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग इन द सेम फिल्म एज यू. तो वो एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा उनके साथ. एंड जब भी रात को मेरा उनके साथ एक सीन था, ये जो इंट्रोडक्शन था वो मॉर्निंग में था, तो जो रात को जो मेरा सीन उनके साथ हुआ, दैट टाइम उनके क्लोजेस हो गए थे, मेरे क्लोज बाकी थे. तो फ्रॉम बिहाइंड द कैमरा ही cheered my name that let's go Hirav, let's go. And this is the most amazing part about him कि he makes everybody feel equally important, कि everybody is on the same level as him, right? तो मेरा नाम उन्होंने मॉर्निंग में सुना और रात तक याद रखना, it's a very big thing for me यार. चलिए अब कुछ हीरव के बारे में जानते हैं. Yeah. कि यू वांटेड टू ऑलवेज एस्पायर टू बिकम एन एक्टर. क्या पढ़ाई की, कैसा कैसे आना हुआ इस फील्ड में, मॉडलिंग से शुरुआत की, प्लीज बताइए. Correct. So I have always been into finance. मैंने बैचलर्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट किया है एंड आई एम ऑल्सो एन MBA एज वेल. तो आई एम अ फाइनेंस हेड इन दैट सेंस. मैंने स्टडीज़ मेरी पूरी फाइनेंस रिलेटेड हुई है. एंड यस, सो दिस इज़ मी. एंड एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से ही था, तो एक्टिंग तो करनी ही थी, वो मुझे पता है, तो वो तो चल ही रहा था साइड बाय साइड. एंड साथ ही अगर आपको पता होगा तो मैं फिटनेस से रिलेटेड भी बहुत कंटेंट डालता हूँ ऑनलाइन, तो फिटनेस का भी बहुत पैशन है मुझे. आपकी बात कर लें तो लाइफ के जिस स्टेज पर आप हो, उस स्टेज पे जिंदगी अकेले नहीं कट रही होती है, और जेंजीज की तो बिल्कुल नहीं कटती है. तो इज देयर समवन इन योर लाइफ यू सीइंग? Right now, I'll tell you one thing. There is no female in that way in my life. My mom, my sister, they are the most loving people ever. My dadi. So these three are the females in which are there in my life. Other than that, nobody. But I would say कि यार वो चीज़ की अभी कमी भी मुझे फिलहाल महसूस नहीं हो रही है. Because God has been so great to me. My family has been so great to me. My friends have been so great to me. So I feel at this particular point in my life वो चीज़ की कमी मुझे महसूस नहीं हो रही है. पर पास्ट है कुछ? पास्ट तो आई थिंक डेफिनेटली सब लोग का एक पास्ट होता है जिसमें यू लर्न अ लॉट. देयर इज नो रिग्रेट अबाउट एनी पास्ट पर्सन और एनीबडी इन दैट सेंस. लाइक यू लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल योर पास्ट एंडेवर्स, आई वुड से. सो गोइंग फॉरवर्ड, अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो एंड यू मस्ट बी गेटिंग गुड वर्क्स, और बहुत सारे लोग आ रहे होंगे ऑन द डोर स्टेप. बट इस दौरान व्हाट काइंड ऑफ गाय यू आर, लाइक कि कोई हो साथ में टू होल्ड यू इमोशनली, टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, जो बातें आप नहीं कर सकते, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, फ्रॉम द सेम फिटर्निटी, या कोई जीवन साथी. आर यू दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जिसको सहारे की जरूरत पड़ती है, और यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि चलो भाई मैं अकेले निकाल लूंगा? नो, आई फील दैट लाइफ हैज मेड मी नॉट, मैं ऐसे एकदम ओवर कॉन्फिडेंट वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट आई वुड से दैट लाइफ हैज मेड मी दैट स्ट्रॉन्ग इनफ कि यार कुछ अगर चीज़ मेरी लाइफ में होती है तो मैं इमोशनली उसको डील अच्छे से कर पाता हूँ. और अगर नहीं कर पाता हूँ तो यार आई हैव दिस वंडरफुल थिंग कि मैं मंदिर में जाता हूँ एंड आई टॉक टू गॉड. आई जस्ट सिट देयर एंड आई टॉक टू गॉड एंड इट रियली 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 वर्क्स आउट फॉर मी. आई मीन गॉड हैज़ बीन अ वेरी बिग पार्ट इन माई लाइफ. ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट्स ऑफ होप. धुरंधर के पहले किसी और फिल्म का हिस्सा बनने का आपने ऑडिशन दिया था या तैयारी हुई थी, और वो किसी भी रीज़न से वो हो नहीं पाई, ऐसा कोई फिल्म? नो, आई टेल यू द ब्यूटी ऑफ व्हाट हैपेंड विद मी इज़ कि मैंने कोई भी दूसरे मूवी के लिए आज तक ऑडिशन नहीं दिया है. आई वॉज ऑलवेज इन टू टेलीविजन, सो मैंने टेलीविजन के लिए काफ़ी ऑडिशंस दिए, बट फॉर मूवी आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट somebody approached me for the first time और सब कुछ क्लिक हो गया. सो वेरी हैप्पी. एंड पहली बॉलीवुड फिल्म धुरंधर लेवल की, मतलब गॉड इज़ ग्रेट in that sense. चलिए आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा आपको कि टीवी का आपने तो टीवी पर कोई ऐसा शो जो नहीं हो पाया एंड देन दैट शो बिकम बिग, या कोई किरदार? हाँ,
लेट मी थिंक. नो यार, ऐसा तो मुझे कुछ अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है. बट हाँ, मैंने काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने ऑडिशंस दिए हैं. बट यू नो समटाइम्स इट्स नॉट योर एक्टिंग दैट इज रॉन्ग. काफ़ी सारे एक्टर्स है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने इतना बढ़िया ऑडिशन दिया, क्यों मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया. सी, अ कास्टिंग डायरेक्टर हैज़ टू सी एवरीथिंग. वो लोग देखते हैं कि यार आप जो फैमिली के साथ कास्ट हो रहे हो, जो फैमिली में हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप उनके साथ एज अ फैमिली कैसे लग रहे हो, वो फ्रेम में कैसे लग रहे हो, वो सेटिंग में कैसे लगोगे. तो यू नो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग बिहाइंड दैट. सो आई फील नहीं, ऐसा तो कोई मुझे रिग्रेट मैसिव फील नहीं हुआ. मैं एक्सेप्ट करने में थोड़ा वो चीज़ में आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ यार. एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग वेरी फास्ट. चलिए लास्ट ये इंटरव्यू का चंक में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जिस इंसान को आपने मारा, हाँ, संजय दत्त से आपके मिलना, बातचीत कुछ हुआ था सेट पर? हाउ वाज ही? Oh my God, I mean, firstly यार it's an honor कि मैं एक मूवी में ऐसा पार्ट प्ले कर रहा हूँ जो मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, मैं उनको ही मतलब मार रहा हूँ, राइट. तो फिल्म सिटी में हम लोग क्लोजअप शूट कर रहे थे एंड तभी मेरे मॉर्निंग में सीन्स हम लोग शूट कर रहे थे क्लोजअप्स. और मेरे सारे क्लोजअप्स हो गए. उसके बाद आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द सेट. एंड बाय द वे, आदित्य धर सर बीइंग द मोस्ट अमेजिंग डायरेक्टर दैट ही इज, मेरा वो लास्ट डे था शूट पे. तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया उनके पास एंड ही अनाउंस्ड टू द होल सेट कि यार इट्स द मूवी रैप फॉर हीरम मेहता एंड एवरीबडी क्लैप्ड. सो इट वाज अ वंडरफुल फीलिंग यार. आई एम अ न्यू एक्टर, गिविंग मी दैट काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट. इट्स वंडरफुल. बट या, कमिंग टू द टॉपिक, तो मेरा हो गया था, राइट. एंड आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द वैनिटी. मैं टूवर्ड्स द वैनिटी जा रहा था, तभी मुझे एक जन ने बोला कि संजू बाबा इज कमिंग. आई एम लाइक कि भाई यार ये मौका तो मैं छोड़ नहीं सकता. बाबा को मुझे मिलना ही है, कुछ भी करके आई एम गोइंग टू वेट एंड आई मीट. तो मैं गया वैनिटी में, आई चेंज्ड माई क्लोथ्स एंड आई केम आउट. जैसे मैं बाहर आया, थोड़ी देर के बाद संजू बाबा ही एंटर्ड विद हिज कार. एंड एज वी ऑल नो, संजू बाबा का वो फेमस वॉक, मैं जैसे ही वो वॉक का बोलूँगा तो सब लोग को इमेजिन तो हो ही जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. वो वॉक करते करते जा रहे हैं उनके वैनिटी के टूवर्ड्स. तभी तो मेरे में इतना करेज ही नहीं आया कि मैं उनके पास जाऊँ, हाय हेलो करूँ, राइट, बिकॉज यार ही इज अ लेजेंड. तो आई वाज लाइक कि नहीं, ही माइट बी इन दैट जोन के वो उनके सीन प्रिपेयर कर रहे होंगे माइंड में, समथिंग लाइक दैट. लेट हिम कम, कंफर्टेबल होने दो सेट पे, देन आई विल गो. वो गए वैनिटी में. वैनिटी से जैसे ही वो बाहर आए एसपी असलम के रूप में. एंड ओ माय गॉड, जब भी मैंने उनको वो रूप में देखा, मेरे तो और थोड़ा मैं नर्वस हो गया कि यार अभी कैसे जाऊँ मैं. बट स्टिल आई collected my courage and I went to him and I told him that hello sir, my name is Hiram Mehta and it's a pleasure being in the same film as you, and sir I'm the character who crashes into your car. And जैसे मैंने वो बोला सर का, वो eyes lit up हो गया and like he was like oh अच्छा superb, like amazing. So he acknowledged me really well. And सबको पता है संजय बाबा सर का वो जो आंखें हैं, कितनी इंटेंस आंखें हैं. बट जब भी आप उनके अप क्लोज होते हो, व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम, यू विल सी हाउ स्वीट ऑफ अ पर्सन ही इज. ही इज सच अ हम्बल गाय, वंडरफुल गाय. एंड आई मीन बहुत ब्रीफ हमारी बात हुई, बट आई थिंक इट्स अ थिंग दैट आई वुड रिमेंबर होल माई लाइफ. इज देयर एनी मोर पार्ट गोइंग टू कम? धुरंधर का और कुछ आगे आने वाला है, और कोई कहानी बची है, और कोई हिस्सा या टुकड़ा या कोई बीच की कहानी, फ्लैशबैक का जो एक नया चैप्टर बनकर आया, ऐसा कुछ है? To be very honest, I'm not very updated about that part. But आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो इंडियाज बेस्ट ड्राइवर है उसके साथ तो क्या हुआ है. तो अगर पार्ट 3 आने भी वाला है तो फिर पता नहीं, चमत्कार ही हो जाएगा अगर मैं उसमें होऊंगा तो. बट या, नो आइडिया ऑन दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. थैंक यू सो मच. कैसा लगा फिल्मी बीट से बातचीत करके? थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया फिल्मी बीट के साथ बात करके. आई थिंक इट वॉज अ वेरी वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. बहुत ही फ्रेंडली वाइब्स. इट वॉज फन.